हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। क्या आप तैयार हैं आज के पवित्र वचन के लिए? आज हम जानेंगे प्रभु के वचन के द्वारा कि हम अपने मन को शुद्ध कैसे रखें, कैसे क्लीन करें अपने मन को, ताकि हमारा मन जब शुद्ध रहेगा तो हम परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करेंगे और वो हमारे अंदर रहेगा। और जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे तो हमारा मन शुद्ध होता जाएगा और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने काम को करते जाएंगे। इसके लिए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर कैसे रहने को बोलते हैं, कैसे हमें सोचने को बोलते हैं, कैसे हमें प्रार्थना करने को बोलते हैं, कैसे अपने वचन के द्वारा चलने को कहते हैं, कैसे अपनी आज्ञाओं को मानने के लिए कहते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे कि हम अपने मनों को कैसे क्लीन करेंगे, कैसे प्रभु के पास रहेंगे। जब हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा मन साफ रहता है, तो परमेश्वर हमारे पास रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं हर एक संकट में, हर एक घड़ी में। तो इसके लिए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने लाइफ में उसको लाएंगे और जानेंगे कि हम अपने मन को कैसे शुद्ध करें, कैसे हम अपने लाइफ को एक अच्छा बना सकते हैं, एक अच्छी लाइफ हम जी सकते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे और देखेंगे कि हम अब परमेश्वर के वचन के द्वारा कैसे अपने मनों को शुद्ध करें। हालेलुया। इसके लिए हम देखेंगे ग्रंथियों अध्याय 3 का 16 देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। यानी पिता परमेश्वर कहते हैं कि ये तुम्हारा शरीर नहीं है, ये मेरा शरीर है, इसलिए अगर तू इसे पवित्र नहीं रखेगा तो परमेश्वर नाराज़ होंगे, परमेश्वर हमसे दुखी होते हैं। अगर ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो हमें इसे साफ़ सुथरा रखना होगा। साफ़ सुथरा कैसे रखेंगे? साफ़ सुथरा परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा। जैसे कि हम किसी से डाह करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, किसी की चापलूसी करते हैं, हमें वो सब चीज़ें नहीं करना। रास्ता को दिखाते हैं, अपने कलाम के द्वारा हमें सही मार्ग दिखाते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं उसमें फंस जाते हैं तो परमेश्वर हमें रास्ता दिखाते हैं। जब भी हम किसी संकट में रहते हैं परमेश्वर उसे उबारते हैं। जब भी हम परेशान रहते हैं परमेश्वर हमें संभाल लेते हैं। जब भी हम दुखी रहते हैं परमेश्वर हमें आनंदित करते हैं। और वो कब होगा? जब हम अपना मन शुद्ध रखेंगे। हम अपने मनों में निगेटिव चीज़ें आने ही नहीं देंगे। हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा ये सोचेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे लिए ही बना है, मैं इसे कर सकती हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर ने हमें आनंद के लिए बनाया है, आनंद के लिए बुलाया है। इसलिए हम परमेश्वर के हर एक आज्ञाओं को मानेंगे ताकि हमारा मन शुद्ध रहे, साफ रहे और परमेश्वर हमारे साथ रहे। हालेलुया। फिर देखेंगे अगला वचन यूहन्ना 14 का 15 देखेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। यानी पिता परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखता है, मेरे बेटे मेरे बेटी, अगर तुम मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी आज्ञाओं को तुम मानेगा, मेरे कलाम को तुम मानेगा, मेरे वचन को तुम मानेगा, मेरे वचन पे तू चलेगा, तो हर एक काम को करेगा जो परमेश्वर को आनंदित करता है। हालेलुया। मनुष्य को खुश करने के लिए हमें नहीं करना है कुछ, लेकिन यहोवा हमारा खुश रहे, यही हमारे लिए होना चाहिए, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ रहें, यहोवा हमारे साथ खड़े रहें। इसलिए अगर हम सब अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं को ज़रूर मानेंगे। परमेश्वर ये कहते हैं, यहोवा हमसे आशा करते हैं, यहोवा हमें खोजते हैं, हमें ढूंढते हैं कि मेरे बेटे बेटियां मेरे पास आएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के समीप जाएं, अपने मनों को शुद्ध रखें, कभी नेगेटिव चीज़ें आने ही नहीं दें। वो तो आएगा, नेगेटिव चीज़ें आएगा, लेकिन हमें उसे दूर भगाना है। प्रार्थना के जरिए, वचन के जरिए हमें उस नेगेटिव चीज़ों को बाहर भेजना है, आउट करना है अपने लाइफ से। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा चलते हैं, उनके मार्ग पे चलते हैं, उनके कलाम के द्वारा चलते हैं, उनके हर एक वचन को मानते हैं, अपने लाइफ में हर एक आज्ञाओं को उनका पालन करते हैं, तो कोई निगेटिव चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आएगी ही नहीं। हालेलुया। फिर देखेंगे हम अगला वचन रोमियो 12 का 2 देखेंगे। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध अच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।
हालेलुया। यानी यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि तुम इस संसार के सदृश न बनो। तुम संसार में तो हो, लेकिन उसके सदृश न बनो, उनके जैसे न बनो। जैसे यहोवा कहते हैं, जैसे यहोवा ने आज्ञा दी है, वैसे हमें चलना है। हमें संसार के नहीं चलना है, हमें संसार की चीज़ों पे मन नहीं लगाना। अगर हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करेंगे, तो परमेश्वर हमें हर एक चीज़ों से ब्लेस करेंगे, हर एक चीज़ हमें देंगे खुदावन परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि इस संसार के सदृश तुम ना बनो। तुम्हारा चाल चलन बदलता जाता है। जब हम परमेश्वर में चलते रहते हैं, उनके वचन को मानते रहते हैं, तो पिता परमेश्वर हमें एक नई चीज़ों से ब्लेस करते हैं, नई बुद्धि से ब्लेस करते हैं, नई आशीषों से ब्लेस करते हैं। इसलिए हमें संसार के नहीं चलना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के, परमेश्वर के कलाम के नहीं चलना है। हालेलुया। फिर देखेंगे हम अगला वचन, यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यही बाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। यानी यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे लिए हमेशा कुशल का मार्ग निकालूंगा, मैं तेरे लिए भलाई की चीज़ें ही उत्पन्न करूँगा। तू किस संसार के पीछे पड़ा है जो कि तुझे तेरी सहायता न करेगा, ना ही तेरी कोई बात मानेगा, ना तुझसे प्रेम करेगा। लेकिन यहोवा परमेश्वर हमसे हर दिन हर पल परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। बाइबल बताती है कि यहोवा की यह बाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। यानी यहोवा परमेश्वर हमसे कहते हैं, यहोवा की यह बाणी है, यह वादा है परमेश्वर का कि जो भी कल्पनाएं वो हमारे लिए बनाए हैं, जो भी हमारे लिए वो सोचे हैं, परमेश्वर जो भी हमारे लिए सोचते हैं, जो भी हमारे लिए करते हैं, वो भलाई को ही उत्पन्न करता है, और अंत में हमारी आशा पूरी होती है। यानी हमें बस परमेश्वर पे भरोसा करने की ज़रूरत है, परमेश्वर पे विश्वास करने की ज़रूरत है। और यहोवा परमेश्वर वहाँ तक सोचता है जहाँ तक हमारी सोच नहीं जाती। हमें वो आनंदित करना चाहे परमेश्वर, हमें ढूंढता है परमेश्वर कि मेरे बेटे बेटियाँ मेरे पास आए, मुझसे बातें करें, मुझसे मांगे मेरे नाम के द्वारा। अगर हम परमेश्वर के नाम के द्वारा जो भी मांगेंगे, परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे नाम से जो भी मांगेगा मेरी महिमा के लिए, तो वो तेरे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर की यह बाणी है कि वो हमारे प्रति कल्पनाएं करते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, वो भलाई उत्पन्न करता है, न कि बुराई। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के समीप जाएं जितना हो सके। अगर आपके जीवन में तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, संकट है, तो और परमेश्वर के समीप जाएं और वचन पढ़ें, उनके कलाम को पढ़ें, उनके वचन के द्वारा प्रार्थना करें, ताकि पिता परमेश्वर आपकी बातों को सुने और आपको ब्लेस करें। हालेलुया। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो परमेश्वर के कलाम को पढ़ें, परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, और इन 6 चीज़ों को हमेशा अपने जीवन में लाएं, हमेशा आप याद रखें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, पहला ये है कि कभी भी किसी से भी नफरत ना करें, सबसे प्रेम करें। परमेश्वर ने कहा सबसे प्रेम कर। हालेलुया। और दूसरी चीज़ है किसी भी चीज़ को चिंता ना करें, सारी चिंता आप परमेश्वर पे डाल दें। कोई भी परेशानी हो, दुख हो, पर कितनी भी बड़ी संकट हो, हर एक चीज़ परमेश्वर पे डाल दें, ताकि यहोवा परमेश्वर उसे संभालें, हर एक चीज़ को परमेश्वर संभालें। हालेलुया। फिर तीसरा देखेंगे, सादा जीवन जिए, दिखावा न करें। हमें किसी से दिखाना नहीं है कि मैं ऐसे जीता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इतने लोगों की सहायता करता हूँ, मैं इतने लोगों को पैसे देता हूँ, मैं इतने लोगों को ये करता हूँ, मैं इतने लोगों को कपड़े देता हूँ। हमें ये दिखावा नहीं करना है, हमें सादे जीवन जीना है, हमें परमेश्वर में जीवन जीना, हमें केवल परमेश्वर को दिखाना है कि परमेश्वर मैं तेरे कलाम को पढ़ता हूँ, परमेश्वर मेरी बातों को सुने, मेरी दुहाई को सुने, तो पिता परमेश्वर हमारी बातों को सुनेंगे। इसलिए हमें सादे जीवन में जीना है, जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे हमें रहना है, जैसे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है वैसे हमें रहना है। किसी से दिखावा नहीं करना है,
हालेलुया। फिर देखेंगे हर काम उम्मीद के साथ करें। हर काम को अपने परमेश्वर पे उम्मीद के द्वारा करें कि परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता और मदद करेंगे। जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और विश्वास रख के परमेश्वर से प्रार्थना करके हम जब कामों को शुरू करते हैं तो हमें पूरा विश्वास होता है कि यहोवा परमेश्वर हमारी कामों में मदद करेंगे, हमारी सहायता करेंगे और वो काम सफल होगा। जब परमेश्वर से हम पूछ के हर एक काम करते हैं तो वो सफल होता है, क्योंकि यहोवा के द्वारा वो चीज़ें होती हैं। हमें प्रार्थना में बोलना है कि परमेश्वर मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो यहोवा, तो वो चीज़ें हमारे जीवन में अच्छे से होती हैं। हालेलुया। फिर देखेंगे अपना हर काम खुशी के साथ करें। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जिस पोजीशन पे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं उसे आप खुश होकर करिए, अपना जिम्मेदारी समझ के करिए ताकि परमेश्वर उसमें आशीष दे सके। जब भी आप अपने काम को खुश होकर करते हैं तो परमेश्वर उसमें ब्लेसिंग करते हैं, उससे आशीष देते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहें। जब भी हम आनंद रूप से कोई भी काम करते हैं तो परमेश्वर भी हमारी सहायता करते हैं। हालेलुया। फिर देखेंगे अगला, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। हालेलुया। यानी हमें कितना भी दुख हो, कितना भी परेशानी हो, कोई भी संकट आ जाए, कोई मनुष्य छोड़ दे, भले ही हमें कोई मनुष्य ताने दे या फिर हमें छोड़ दे, अपने वादों से हट जाए, लेकिन हमें मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। परमेश्वर ने कहा तू सदा आनंदित रह क्योंकि मैं तेरा यहोवा तेरे साथ हूँ। हालेलुया। यानी जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी संकट से, ना ही किसी मनुष्य से, ना ही किसी के छोड़ने से, ना ही किसी के कुछ कहने से, ना ही कोई हमें कुछ भी कह देता है उससे हमें कोई चीज़ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमें परमेश्वर यहोवा के पास रहना है। हालेलुया। इसलिए कोई भी बुरी स्थिति आ जाए, कोई भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे आनंद दिया है, बहुतायत सा आनंद दिया। अगर तू मेरे में हो के, अगर मसीह में हो के तू अगर दुख उठा रहा है तो तू याद रख, तू उससे 7 गुना अधिक आनंद मनाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें पिता परमेश्वर पे भरोसा करना है और अपने मनों को शुद्ध रखना है, किसी से डाह नहीं करना है। परमेश्वर की आज्ञा जो भी है हमें उसको फॉलो करना है। जब हम अपने मन को परमेश्वर के द्वारा फॉलो करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। और जब भी परमेश्वर हमारे मनों को शुद्ध पाते हैं, जब भी देखते हैं कि ये मेरा बेटा बेटी शुद्ध है, मेरा मन पवित्र है, परमेश्वर ने कहा तू पवित्र बन क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। हालेलुया। यानी पिता परमेश्वर के जैसे हमें बनना है, हमें उनकी आज्ञाओं पे चलना है, उनके वचनों को मानना, उनके कलाम को पढ़ना है। हालेलुया। कोई भी मनुष्य अगर धोखा खाता है तो उसका कारण ये होता है कि वो झूठी वादों पे भरोसा कर लेता है, किसी भी मनुष्य पे भरोसा कर लेता है, और जब वो मनुष्य उसे पूरा नहीं करता तो उसे दुख होता है, परेशानी होता है कि इसने मुझसे वादा किया था, इसने मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ रहेगा, इसने मुझसे कहा था कि हर एक घड़ी में तेरी सहायता मदद करूंगा, तेरे साथ खड़ा रहूंगा, और जब वो अपने वादे से मुकरता है तो उस व्यक्ति को दुख होता है, परेशानी होता है। इसलिए हमें किसी पे भरोसा नहीं करना, हमें केवल यहोवा पे भरोसा करना है। हमें ये जांचना है कि मैं निगेटिव पे सोच रहा हूँ या फिर पॉजिटिव सोच रहा हूँ। हमें कभी निगेटिव सोचना ही नहीं है, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है। यहोवा यही कहते हैं कि तू सदा आनंदित रह क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ खड़े हैं। हालेलुया। हमें आनंदित होना चाहिए कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ हैं। हालेलुया। ये हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद महान खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी, आपकी महिमा हो खुदाबंद परमेश्वर। हम आपकी हजूरी में हैं खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी, और आपकी हजूरी में प्रभु जी जो भी वचन हमने सुना प्रभु, मैंने जो भी वचन सुनाया खुदाबंद परमेश्वर, वचन उनके मनों में जाए खुदा, वो अपने मन को शुद्ध करने पाए खुदाबंद परमेश्वर, और किसी से झगड़ा न करे, किसी से डाह न करे, किसी से
ईर्ष्या ना करे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, और वो आपकी आज्ञाओं को माने खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा खुदा उनके जीवन बच जाए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने इतना अच्छा दिन दिया प्रभु जी, इतना अच्छा दिन बनाया खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हमें संभाल के रखा प्रभु जी, हमारी बॉडी को प्रभु जी, हमारी आँखों को, हमारे मनों को प्रभु जी आपने संभाल के रखा है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। जितने प्रभु जी आज के वचन को सुने प्रभु, आपके वचन पे मनन किए खुदावन परमेश्वर, और अपने मनों को शुद्ध करना है प्रभु जी, अपने मन को फिरा रहे हैं खुदा, वो आशीष पाए खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, आप उनके समीप जाएं प्रभु जी, उनके मनों को संभाले प्रभु जी, उनके मनों को आपके कंट्रोल में देती हूँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता, जितने प्रभु जी आपके कलाम को पढ़ना है, आपकी आज्ञाओं को मानना है, आज ब्लेसिंग को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज उनके घरों में आनंद आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, मैं सारी आदर जलाल महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।